Today we are discuss about the topic that is techniques of team building. What is team? Team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, set of perform group and the approach for which they hold themselves and mutually accountability. कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप के अंदर हमारे डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, इनके बीच में भी हमारी इंटरडिपेंडेबिलिटी होती है, ठीक है जी, क्या होती है, इंटरडिपेंडेबिलिटी होती है। बट सबसे बड़ा इसका लूप होल्स क्या है कि यहाँ पर जो म्यूचुअली एक्सेप्टेंस है वो ग्रुप के अंदर नहीं मिलती, म्यूचुअली अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलती। बट अगर हम बात करें टीम की, तो टीम के अंदर हमारे टू टाइप से टीम बन सकती हैं जो क्रिएशन किया गया है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स, कि यहाँ पर जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप में से एक स्पेसिफाइड पर्सन्स को जब हम पिक कर लेते हैं, जैसे A, B, C एंड D को पर्सन को पिक करते हैं, ये जो पर्सन्स हैं इनका मेनली क्या होता है कि कमिटेड एक कॉमन पर्पज होता है जिस कॉमन पर्पज के लिए इनको बनाया जाता है, और इनके जो परफॉर्मेंस है वो अप्रोच किस बेसिस पे होती है, म्यूचुअली अकाउंटेबिलिटी बेसिस पे होती है। तो वो हमारा क्या बन जाता है, टीम बिल्डिंग बन जाता है। तो हम टीम बिल्डिंग जो बनाते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि हम जो टीम्स बनेगी, जो हम टीम्स जो क्रिएशन करना है टीम्स की जो डिटरमाइन करनी है, तो उसकी कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, टीम्स को बना सकते हैं। इसकी टू टेक्निक्स हैं। सबसे फर्स्ट वन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर हमारी बेसिकली 5 टेक्निक्स आती हैं। फर्स्ट टेक्निक कौन सी है, बिहेवियर फॉर्मेशन टेक्निक्स। सेकंड जो आती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। थर्ड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक। फोर्थ इमेजिनेशन रिलेटेड टेक्निक्स एंड लास्ट वन इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निक। फर्स्ट वन की बात करते हैं कि हमारी बिहेवियर फॉर्मेशन टेक्निक, ये हमारी क्या करती है कि इस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ये हमारी यूजफुल होती है क्या, कि हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, किसकी, मेंबर्स की, किसकी बात कर रहे हैं जी, ये मेंबर्स की जितने भी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो क्लियरली डिफाइन होती है कि इस टेक्निक के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है। ये कॉमनली यूजेबल हमारी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो डिफरेंट पर्सन्स, जो डिफरेंट ग्रुप से हमने जो पर्सन्स को एक कॉमन प्लेस पे जब हमने इकट्ठा किया है तो वहाँ पर उनको उनकी जो रोल है, उनकी रोल मीन्स कि उनका स्टेटस क्या रहने वाला है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी पोजीशन के जो डिस्क्रिप्शन है वो इसके अंदर बता दी जाती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस जॉब को रिलेटेड आपको जो रोल आपको प्ले करना है उससे रिलेटेड आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियर कट बता दी जाती है। वर्क इन दी रेंज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वहां पर इनको इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा कि वो क्लियर कट तो बता दी। तो सेकंड यहाँ पर क्या किया जाएगी, उनकी जो रेंज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेंज उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर कंसिडरेबल किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ दी हमारी वर्क कंडीशन, कि यहाँ पर है ना सभी चीजें प्रॉपर कंडीशन में होती है जब हम इसके थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू। फर्स्ट टेक्निक कौन सी है, बिहेवियर फॉर्मेशन टेक्निक। जब इस टेक्निक के थ्रू हम कोई टीम बनाते हैं तो वहां पर उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो प्रॉपर एंड आप इसको बोल सकते हैं सिस्टमैटिक वे में होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो रोल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो बिल्कुल ही क्लियरली तरीके से क्या की जाती है जी, डिफाइन की जाती है मेंबर्स को। उनको पता है कि उनका जो ओवन असाइनमेंट ट्रिक्स क्या है, उनका असाइनमेंट टास्क क्या है, उन सभी को यहाँ पर क्लियरली डिफाइन होता है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को, कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं ये म्यूचुअल हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेबल हैं, इनको पता है कि हम एक दूसरे की नीड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इनको पता है कि हम, मेरा टास्क रहने वाला क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी फुलफिल कैसे करनी है, मेरी ड्यूटीज क्या रहने वाली हैं। तो ये क्या किया जाता है, एडवांस टू एक्ट ऑफ दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको एडवांस को अकाउंटेबल करने में, और क्रिएटिंग एंड दी डिजायर, कि यहाँ हमारी इतनी तो इससे बेनिफिट है। तो हमारा ये जो बिहेवियर फॉर्मुलेशन जो टेक्निक है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, ये बेसिकली क्लास हमारी जो एप्लीकेबल रहेगी क्रिएटिंग दी डिजायर्स, कि जहाँ पर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस की, मेंबर्स की जो डिजायर्स है उसको क्रिएशन करना, क्रिएटिविटी लेके आनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन टेक्निक है हमारी बिहेवियर फॉर्मेशन टेक्निक, हम यूज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी सेकंड जो टेक्निक आती है वो आती है जी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। इसके अंदर हमारी सभी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, स्ट्रिक्टनेस फॉर्म में एक बार इसके अंदर डाल दी जाती हैं। बट जो सेकंड टेक्निक है इसके अंदर क्या होता है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वर्किंग कंडीशन में जो चेंज लेके आ जाता है, कि यहाँ तक टू चेंज देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसमें चेंज किया जाए एंड इट रिड्यूस। ये क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन की बात करें, अगर हम बात करें क्यूज की, भाई ये क्यों किया जाता है, इसका मेन रीजन क्या है, इट रिड्यूस देयर द इन्फ्लुएंस एंड द पावर्स, कि ये दूसरे को जो इन्फ्लुएंस करना है उसकी जो पावर्स है उसको क्या कर देता है, रिड्यूसिंग कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ पर रोल ऑफ द टीम,
कि यहाँ पर जो टीम का जो रोल है वो चेंज हो जाता है। चेंज होएगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा जी, हमारा वो चेंज होएगा जी बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मेंबर्स के, टीम के मेंबर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसके रोल को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है ना, जो लीडरशिप पावर है वो टाइम टू टाइम क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर की जाती है। जैसे इसको पहले इसके पास थी, ए के पास थे, ए ने बी को की, बी ने सी को की, सी ने डी को करी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है इसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफरेबल या एक्सचेंजेबल फॉर्म में की जा सकती है। ये बेसिकली क्यों किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, ताकि हम वार्म इन्वायरमेंट ऑफ दी कोऑपरेशन जो चेंजेज हैं हमारा उसके अंदर हम क्या कर सके, इसको ईजिली अडोप्टेबल कर सके। जो इन्वायरमेंटल जो चेंज आती हैं उसको ईजिली कोऑपरेटेबल एक्सेप्टेबल कैसे बनाया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेबल कैसे बनाया जाए उस चेंज को, स्पेसिफाइड चेंज को। तो ये हमारी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है ये सबसे मेन रोल प्ले करती है। इसका मेन काम क्या होता है, इफेक्टिव टीम मेंबर्स की, यहाँ पर इफेक्टिव जो टीम है वो इफेक्टिव तरीके से काम करें, उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो हाई लेवल पे हो जाए। तो ये टेक्निक हमारी सबसे बेस्ट टेक्निक हो जाती है मॉडिफिकेशन टेक्निक। बेसिकली मोस्टली जो कॉमन टेक्निक है हमारी जब टीम बिल्डिंग के लिए, सबसे हम ज़्यादातर इसी टेक्निक को, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक को करते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये हमारी डायनेमिक होती है, चेंजेबल फॉर्म में होती है जी। थर्ड वन अगर हम बात करें, हमारी जो नेक्स्ट जो टेक्निक है थर्ड, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मेंबर्स को उनकी जो अथॉरिटीज़ के साथ साथ उस अथॉरिटीज़ से रिलेटेड जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको क्या करती है, क्लियरिटी डिफाइन की जाती हैं। और वो डिफाइनिंग कैसे की जाती है, वही उनको मेजरमेंट करेगी उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस को, कि उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस कैसी है। इसी टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस लेवल हाई लेवल का रहता है, ठीक है। किसी ग्रुप के अंदर पीपल्स का अगर इंडिविजुअल पर्सन्स की बात करें, वो टारगेटिंग अगर वो मैक्सिमम ज़्यादा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप कर लेता है, तो यहाँ पर इसको यूज किया जाता है, दे टीम इफेक्टिव एंड दी अचीव दी ऑब्जेक्टिव, कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम टीम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, और हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसको ईजिली हम क्या कर सके, अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इन्फॉर्म देयर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यहाँ पर जैसे इसके अंदर जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, ठीक इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सभी मेंबर को, इंडिविजुअल मेंबर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको करना क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है, किस टाइम पीरियड की रहने वाली है, क्या किस मेंबर की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो किस बेसिस में रहेगी, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन बेसिस पर। कि यहाँ पर एनालिसिस की बात करते हैं तो मीन्स वो वहाँ पर किस रिलेटेड करता है, हमारा सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, कि यहाँ पर सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को, चाहे वो हम डेल्फी मेथड के अकॉर्डिंग करें, ठीक है जी, चाहे कंपनसेशन बेसिस पे करें, चाहे हम मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में बेसिस पे करें, तो यहाँ पर उनका सिस्टमैटिक एवोल्यूशन किया जाता है। ये बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एनालिसिस, जो टीम है, जो टेक्निक है, ये बेसिकली क्यों ऑर्गेनाइजेशन में क्यों अडेप्टेबल की जाती है, ये रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये क्या जाता है, इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बनाया जाता है, एक स्केलिंग चार्ट बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वहाँ पर परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा जो इसका मेजर रीज़न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस जो टेक्निक है, जो मोस्टली जो यूजेबल है, वो क्यों होती है, क्योंकि ये बताती है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर कैसे रिप्लेस करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये इजीली डिफाइन कर सकता है। तो ये हमारी जो थर्ड टेक्निक है वहाँ पर यूजेबल होती है। जो अगर बात करें फोर्थ जो टेक्निक है हमारी, वो कौन सी होती है जी, इमेजिनेशन रिलेटेड टेक्निक। जैसे इससे पता चल रहा है कि हमें कोई भी चीज़ें हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको इमेजिन करना है, अपने रोल को इमेजिन करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इमेजिन करना है, कि यहाँ पर सभी इमेजिनेशन बेसिस पर। कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ को इमेजिनेशन किया जाता है। कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग सभी मेंबर्स को एक कलेक्टिव वे में वर्क कराया जाता है। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, उनके माइंड में इस तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाला जाता है कि वो वहाँ पर हमारा जो मेन है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है कि एक्चुअली में मेरे को क्या करना है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे रिलेटेड मेरे को क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, किस तरीके से मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगा, मेरी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी, उन सभी चीज़ों को इमेजिनेशन करा दिया जाता है। मेक दी पिक्चर इन दी माइंड, उनके माइंड में पिक्चर्स बना दी जाती है। इमेजिनेशन रोल एंड फंक्शन, उनकी जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो फंक्शन है, जो अथॉरिटीज है, वो सभी इमेजिनेशन बेसिस पे काम करती है। ये बेसिकली जो कंसेप्चुअल कहाँ यूज किया जाता है कि जब भी हम टीम बिल्डिंग करनी हो या हमें क्या करके लेके आना हो, वहाँ पर डेवलपमेंट लेके आनी हो टीम के अंदर,
कि टीम अच्छी है, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से बनाने में लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, क्योंकि वहाँ पर वो इजीली अज्यूम कर पाते हैं अपने आप को कि वहाँ पर फ्रीडम दी जाती है इसके अंदर। जो फोर्थ टेक्निक है हमारी इमेजिनेशन रिलेटेड टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर अज्यूम किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। एंड लास्ट वन जो हमारी आती है इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निक, ये हमारी बेसिकली किस पे बेस्ड होती है, हमारी प्रॉब्लम बेस्ड पे होती है कि हमने टीम बनाई, टीम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हिडन प्रॉब्लम्स आती हैं, जो टीम के जो अनदर जो टीम है उसके उस टीम के द्वारा वो क्या की जाती है, क्रिएट की जाती हैं। भाई जैसे मान के चलो टीम ए टीम बी, और टीम बी ने कोई प्रॉब्लम आई, वो टीम ए के लिए क्या बन जाती है, डिफिकल्टीज बन जाती है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना विद द नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, उसको फिर क्या करना, उसी प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो फाइंड आउट किया जाता है, और जो टीम उस प्रॉब्लम का जो क्रिएट हुई है, जो हिडन जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, उसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे देते हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं, टीम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये बेसिकली जो टेक्निक्स थी हमारी, कौन सी टेक्निक्स थी जी, ये हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है, जैसे बिहेवियर फॉर्मेशन टेक्निक है, मॉडिफिकेशन टेक्निक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निक है, इमेजिनेशन है, और इंटरडिसिप्लिनरी, जो इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेबिलिटी बेसिस पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ये बेसिकली हमारी टेक्निक्स थी हमारी किसी भी टीम को बिल्डअप करने के लिए। ओके क्लास, थैंक यू।